मास्टरमाइंड के ऑडियो में साजिश का खुलासा भी हुआ है। बड़ी खबर है, दूसरे धर्मों के लिए पढ़ाया जा रहा है नफरत का पाठ। लोगों को फंसाने के लिए इस्लाम को जन्नत बताया जाता है, तो इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके हिंदू से मुस्लिम धर्म में बदलवा दिया जाता है। ये पूरा खुलासा हुआ, एक एक करके पूछताछ में ऐसे खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। तो धर्मांतरण की गैंग की साजिशों का पर्दाफाश टीवी9 के पास मौजूद ऑडियो के जरिए हम आपके सामने कर रहे हैं, और इसमें राजेश के बेटे से बात करते हुए मास्टरमाइंड दूसरे धर्मों के प्रति नफरत का पाठ पढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है, जबकि इस्लाम को वो कॉलर जन्नत बता रहा। आप सुनिए बेटे से बातचीत में क्या कहा गया उसकी तरफ से। हेलो जी, आप इस्लाम में दाखिल होके ही रहोगे क्योंकि टेंशन नहीं है और इसमें बहुत हेल्प भी मिलेगी। प्लस दूसरा क्या है मालूम है? हेलो हाँ जी बोलो। एक तुमको आगे चल के प्लानिंग भी मिलेगी। किस चीज की प्लानिंग? किस चीज की प्लानिंग मतलब समझा नहीं। घर के कैसे जीने का, कैसे रहने का, और ये जो एक बार बोलो 100 की नोट रहती है उसको दिला दोगे ना, उसका कोई कीमत नहीं रहती है। तो सामान आता है क्या? नहीं। जो चीज को 100 रुपए की पन्नी के अंदर डाल के रखोगे ना मेरे भाई, हाँ, उसको कभी भी निकाल के रखोगे तो उसका सामान आएगा। हाँ, जिसको दिला दिया ना उसका कोई दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, उसको जहन्नम ही है, नरकी है उसके लिए। हाँ, हाँ, जन्नत का रास्ता यही है, इस्लाम और मुसलमान के अंदर ही है, और अल्लाह के नबी ने वही सिखाया है। यही तरीका है, वही तरीका दुनिया में कामयाब है, बाकी कोई कामयाब नहीं। हाँ, समझ गए? हाँ। तो देखिए मास्टरमाइंड और राजेश के बेटे की बात को आपने सुना, और इससे पहले हमने आपको यह तो बताया कि कैसे 7 दिन के भीतर राजेश बन गया रियाज, लेकिन वो 7 दिन, उन 7 दिनों में हुआ क्या, यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले देखिए राजेश जानी जो नाम था, लेकिन 7 दिन के भीतर क्या हुआ, अब जो नाम है वो रियाज हो गया है, महमूद रियाज ये नाम है। आप देखिए पहले क्या था, पहले माथे पर तिलक आपको यहां पर आप देखिए साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब क्या है, सिर पर आपको टोपी नजर आ रही, क्योंकि राजेश अब बन चुका है रियाज। तो 7 दिनों में हुआ क्या है ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए 25 मई को घर से लापता हो गए थे, परिवार वालों को कुछ पता नहीं था, और इसके बाद वो मुस्लिम धर्म अपनाकर, इस्लाम धर्म अपनाकर ही घर वापस लौटे। पहले मंदिर जाते थे राजेश, पहले मंदिर जाते थे, लेकिन अब इस्लामिक लिटरेचर पढ़ते हैं। यह बदलाव इन 7 दिनों के अंदर आ गया। पहले 1 बार पूजा करते थे राजेश, लेकिन अब रोजाना 5 बार नमाज करते हैं, क्योंकि अब ये बन गए हैं राजेश से रियाज। तो इन 7 दिनों में कितना बड़ा बदलाव आ गया, और परिवार भी अचंभित है, और परिवार भी काफी खौफ में, क्योंकि परिवार पर अब राजेश के बाद दबाव बनाया जा रहा है। अंजलि जी हाँ, एक और बड़ी खबर यह कि मास्टरमाइंड मोहसिन भी मुंब्रा का ही रहने वाला बताया जाता है। पीड़ित परिवार ने पूरी जमात के खुलासे की मांग की है। शाहनवाज और मोहसिन के मुंब्रा कनेक्शन की जांच की मांग की गई है। गाजियाबाद मामले में आरोपी है शाहनवाज। पीड़ित परिवार ने केस दर्ज करने की मांग की है। बच्चों का दावा है कि हमें भी धर्मांतरण के लिए फोर्स किया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार की मदद करने वाले उपदेश राणा ने टीवी9 संवाददाता से बात की है, आप देखिए। हमारे साथ में उपदेश राणा हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले का सबसे पहले जो है खुलासा किया था। इनके पास ही पीड़ित परिवार पहुंचा था। आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, परिवार आपके संपर्क में कैसे आया? देखिए 26 या 27 मई को मुझे इस बहन का फ़ोन आया। इन्होंने बताया कि भैया मैं आपको सोशल साइट पर फॉलो करती हूँ, आपका नंबर मुझे गूगल से मिला है, और मेरे जो फादर हैं वो चले गए हैं घर से, और उनका मैसेज आया है कि मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है और मैं वापस घर नहीं आऊँगा। तो मुझे मामला बड़ा संवेदनशील लगा राजीव जी है, तो मैं तुरंत इनके घर पर आया, सारी जानकारी ली। उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि लगातार वो लोग जो सिंडिकेट को चला रहे हैं वो कॉल कर रहे थे बेटी के पास भी, उनका जो लड़का है राजेश जी का, उनके पास भी, और एक चीज़ कही जा रही थी कि तुम्हारे जो अब्बा है वो जा चुके हैं, अब तुम्हें भी आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। आफ्टर दैट कि मैंने और इनको बात करने के लिए कहा कि और बात कीजिए, उनसे कहिए कि वापस आ जाइए, आप अपने हमारे पापा को वापस भेज दीजिए, जो आप कहेंगे हम सोचेंगे उस बारे में। तब जाके उन्होंने भेजा है 1 सप्ताह बाद घर, और ये कहा है कि हम 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। अभी आपकी डीसीपी से भी बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा? डीसीपी मैम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम फाइंड आउट सारी चीज़ें कर रहे हैं, और मेरे बारे में जानकारी मांगी थी कि आपको कब पता चला, कैसे पता चला, तो मैंने वो भी बता दिया। बोले बहुत जल्दी हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, जो भी होगा हम चीज़ों को सामने रखेंगे।